हेलो फ्रेंड्स, i4 ऑप्शन ज्ञान का डोज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और बहुत छोटा सा वीडियो, हार्डली 5 मिनट का वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत फैंटास्टिक लर्निंग है जो मैं आपके साथ शेयर। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े इस वीडियो में बस कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि एक चीज़ तो ये कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल का बस नाम याद रखिए, आप आइए, इस पर व्यूज़ लीजिए और चले जाइए। ठीक है, लर्निंग लीजिए, व्यूज़ का मतलब है लर्निंग कीजिए और चले जाइए। कोई चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कभी भी कोई पीएनएल शेयर नहीं होगा, इसमें कभी भी कुछ मोनेटाइजेशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे ट्रेडर्स स्टॉक ग्रुप के लिए जो लर्निंग्स है मैं सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ। तो आइए हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप ये देखिए कि आज बैंक निफ्टी ने परफॉर्म कैसा किया। बैंक निफ्टी सिंपल एक छोटी सी रेंज में था, ज़्यादा कुछ करने को नहीं है इसमें। यहाँ जहाँ खुला वहीं से घूम फिर के वापस आके बंद हो गया। बट अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस के प्राइस कैसे बिहेव करते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं मुझे थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा समझ में आता है, मैं आराम से बाइंग कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि अगर थीटा का इफेक्ट है तो उसको कैसे सेलिंग करके नेगेट करना है, या गामा आता है तो मुझे कैसे बाइंग करनी है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आप ऑप्शंस के प्राइस को ध्यान से देखो। पहले हम देखते हैं स्पॉट के प्राइस को करंट एक्सपायरी के। ये देखिए, आपको कुछ एबनॉर्मलिटी दिखी? बिल्कुल नहीं। जहां खुला घुमा फिरा के बंद हो गया, मतलब स्पॉट चल रहा है मार्केट के साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक के प्राइस पे। यह है फरवरी का 43,800 का। ये देखो आप ये विक देख रहे हैं, और ये ऐसा नहीं कि चार्ट में बना है, ये एक्चुअली प्राइस में ट्रेड हुआ है। आप ये देखिए, यहाँ है लो 99 का और हाई है, ओपन है 124, लो है 99। यहाँ खुला, लो मारा, यहाँ गया। अब आप ये बताओ कि इसको आप कवर अप कैसे करोगे। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग। अच्छा, लर्निंग से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर स्ट्राइक की क्यों बात कर रहा हूं। दिन में मैंने मनोज से शेयर किया था कि मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का 43,800 का कॉल सेल कर रहा हूं। उसके दो रीजंस थे और आप रीजन भी अच्छे से समझ लो। अगर मान लो आपने करंट वीक का कोई भी सेल किया होता, ठीक है, तो ये जो मॉर्निंग में अपमूव आया था, इस अपमूव में आप उसमें नहीं रह पाते। और मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आप ओटीएम सेल कर रहे हैं, तो ओटीएम कैसे सेल करेंगे? 42,500 पे मार्केट चल रहा है, आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं 300-400 पॉइंट ऊपर चलता हूँ और मार्केट को सेल कर देता हूँ। तो ये 4800 का कॉल देखते हैं क्या किया। अब मान लीजिए ये जो नॉर्मल जो सेलिंग करते हैं लोग 9:30 10 o'clock की जो सेलिंग होती है, आपने यहाँ कहीं सेल किया। हम हाईएस्ट प्राइस पे लेते हैं, मान लिया आपने ये 180 184 पे, हम 185 ले लेते हैं, आपने 185 पे सेल किया। 185 से मार्केट चली गई 250। कितना पॉइंट होता है? लगभग 65 पॉइंट, 65 पॉइंट्स। क्या आप 65 पॉइंट में रह पाओगे? बिल्कुल नहीं। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई भी सेलर 65 पॉइंट में नहीं रह सकता। वो अपना लॉस काट के चुपचाप कट लेगा, या फिर वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, वो कुछ एडजस्टमेंट कर देगा। 20-30 पॉइंट के बाद अगर कोई भी सेलर रह रहा है तो भाई वो फिर तो राम भरोसे चल रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक का। तो 43,800 के स्ट्राइक देखते हैं मैंने क्या हुआ स्ट्राइक। तो 43,800 की स्ट्राइक पे देखते हैं क्या हुआ। अब मान लीजिए मैं इसका हाई पॉइंट उठाता हूँ कहीं भी, तो इसका हाई पॉइंट क्या चल रहा है आपका? लगभग 150 150। कहाँ तक गया? 169। कितना पॉइंट? 19 पॉइंट। दैट्स इट। जो करंट में 65 पॉइंट का मारा, नेक्स्ट वीक में 19 पॉइंट का मारा हाई। सेलर को क्या चाहिए? सेलर को चाहिए स्लो स्टडी मार्केट, धीरे से पैसे आए, ना हाई वोल्टिलिटी ना कुछ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये प्राइस चूज किया था और इसी वजह से ये प्राइस पूरे दिन मेरे रडार पे था। खैर मैं इतने पॉइंट तक नहीं रुका था, जैसे 20 पॉइंट से मैं अपना एग्जिट लेकर निकल चुका था, लेकिन बस ये मेरे स्ट्राइक इसलिए दिमाग में है क्योंकि मैंने इसको पर्टिकुलर स्ट्राइक को ट्रेड किया है। ठीक है, तो अब इसकी दो लर्निंग क्या है। पहली लर्निंग ये, जो लोग कहते हैं कि मैं ऑप्शन बाइंग कर सकता हूँ, मुझे वेगा, डेल्टा, गामा, ये सब, थीटा, ये सब आता है मैनेज करना, आप ये मूव कैसे मैनेज करोगे ये मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। ठीक है, आप ये मूव कैसे मैनेज करोगे। सेकेंड चीज़, अगर आप सेलर हो, स्ट्राइक सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कहीं भी कूद के सिंपल ये कहना कि मैं ऊपर से उठा के कॉल सेल करता हूँ, इट्स नॉट अ सेलिंग, इट्स नॉट सेलिंग। आपको सेलिंग के लिए प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर थीटा, प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस,
कहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके आप सेलर बनते हो। सेलर लेता है 20 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, जो मैं करता हूँ 5 पॉइंट भी लेता हूँ मैं तो, एक्सपायरी के दिन 3 पॉइंट भी लेता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो बहुत ही भीख मांगने वाला सेलर हूँ, मुझे जो मिल जाए मैं सेल कर देता हूँ। लेकिन उस 15 पॉइंट के लिए मैं कितना वेट करता हूँ, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सिर्फ कोई भी स्ट्राइक बेचने से आदमी सेलर नहीं होता, और सिर्फ कुछ भी बाय करने से बायर नहीं होता। ऑप्शंस इज़ नॉट दैट ईजी। अगर आपको ऑप्शंस का बिहेवियर का मतलब ये होता है कि चार्ट, बिहेवियर का मतलब होता है उसकी प्राइस कैसे टिक करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो आपको प्राइस टिकिंग का नहीं मालूम है, आप कुछ दिन खाली ऑप्शंस के प्राइस का चार्ट देखो इन कंपैरिजन विद स्पॉट। हर जगह ऑप्शन आपका होता है, इसमें भी ऑप्शन है कि आप फटाफट 2 चार्ट लगा लो अगल बगल। तो जैसे मैंने ये साइड बाय साइड लगा लिया, ठीक है, और अब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा कि इसका प्राइस कैसे मूव कर रहा है। क्या स्पॉट के साथ साथ मेरा प्राइस मूव कर रहा है, क्या स्पॉट के साथ साथ मेरा प्राइस घट रहा है, क्या अगर ये इतना पॉइंट बढ़ रहा है तो क्या इतना पॉइंट बढ़ रहा है, अगर नहीं, दिस इज अ वेरी गुड कैंडिडेट ऑफ सेलिंग, राइट। अगर स्पॉट के साथ साथ आपका प्राइस बढ़ रहा है तो व्हाई डू यू वांट टू सेल, बेटर सेल अ फ्यूचर। आप रिस्क क्यों ले रहे हो, फ्यूचर से हेज तो कर पाओगे, फ्यूचर को सेल करो, उल्टी कॉल बाय कर लो, आपका मार्जिन भी कम लगेगा। तो सेलिंग के लिए आपको सोचना चाहिए, आपको अच्छे से समझना भी चाहिए कौन सी ऑप्शन की करेक्ट स्ट्राइक हम कैसे चूज करें। ये धीरे धीरे आती है, ये ऐसा नहीं कि रैंडम एक दिन उठा के आप सोचोगे कि अच्छा मेरे को अब सेलर बनना है और मैं उठा के सेलिंग कुछ भी करना शुरू कर दूँ। धीरे धीरे आप प्राइस को ऑब्जर्व करो, प्राइस का बिहेवियर ऑब्जर्व करो, उसमें कैसे मूवमेंट आ रहा है ऑब्जर्व करो, कहाँ बायर्स और सेलर कम है, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ ज़्यादा वॉल्यूम और ज़्यादा लिक्विडिटी अगर नहीं है, एक वो भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है। अब जैसे 43,800 का आप जस्ट स्ट्राइक का आप पीछे चार्ट देखो, ठीक, कितना मज़ेदार है, कुछ भी उठा के 15, 20, 40 पॉइंट का उठा के कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए इस प्राइस को चूज़ किया था। तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी लर्निंग है, काफ़ी अच्छी हो सकता है कि बहुत लोगों को हेल्प कर दे जो सेलर बनना चाह रहे हैं और जो बाइंग से निकलना चाह रहे हैं। तो आप देखिए और शेयर कीजिए, और बस मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।